इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, इंडियन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव संघर्षी। आज हमारे साथ मौजूद हैं कन्नौज सदर से नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आशुतोष मिश्रा जी, और उनसे कुछ चुनावी चर्चा भी करेंगे क्योंकि नगर पालिका का चुनाव करीब है और कुछ ऐसा भी सुनने को आया है कि वो भी अपनी चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उनको जनता यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहती है और उनके जो शुभचिंतक हैं उनको चुनाव लड़वाना चाहते हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात तो है, ये पर्चे के मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि इस सदर सीट से सपा का बराबर कब्जा रहा 3 बार, लेकिन एक ही नगर अध्यक्षी में कन्नौज से लोकसभा की भी जीत हुई और इस बार विधानसभा भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सपा के प्रत्याशी को हराकर बीजेपी का परचम लहराया। आशुतोष जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी में। सबसे पहले तो मैं आज करवा चौथ, भैया दूज और दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सभी नगरवासियों और क्षेत्रवासियों को देना चाहता हूँ। इसी के साथ आपने हमारे ऐसे छोटे कार्यकर्ता से जो सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। जैसे कि इससे सुनने में आया है, आप कब से जुड़े हैं? पहले तो आप बीजेपी से आपका जुड़ाव कब से है और आप किन किन महत्वपूर्ण पदों में? भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी और मैं लगातार जो 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति या भारतीय जनता पार्टी संगठन में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी सक्रिय राजनीति की अगर बात करें सन 2004 से लगातार जो है संगठन के लिए सक्रियता से हम लोग काम कर रहे हैं। आज 18वीं वर्ष हमारी चल रही है संगठन में निरंतर काम करते हुए। बूथ अध्यक्ष के पद से मैंने काम चालू किया था। बूथ अध्यक्ष के पद के बाद सेक्टर प्रमुख में बना। भारतीय जनता पार्टी का शक्ति केंद्र बॉल मैदान में असल में अपना निवास है। बॉल मैदान सेक्टर में लगभग 13 बूथ हुआ करते थे एक समय में। उस समय जो है 13 बूथों का मैं काम देखता था। उसके अलावा जो भी नगर के काम दिए जाते थे उन नगर के कामों में भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए निरंतर मैं काम करता रहा। उसके बाद में युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद में सन 2017 से लगातार जो है दूसरी बार नगर अध्यक्ष हूँ। यही चल रहा है। और जैसे कि चर्चा है कि नगर पालिका का चुनाव आ रहा है, चर्चा है कि आप भी तैयारी कर रहे हैं। अगर जनता आपको चुनती है, आशीर्वाद देती है, मत देती है, तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा और आपका लक्ष्य क्या रहेगा? अगर आप लोगों की दुआएं रही और नगर पालिका की टिकट मिलेंगी तो मैं संगठन का एक छोटा सा सिपाही हूँ। संगठन के कार्यकर्ताओं की वेदना को समझने वाला हूँ। मुझे मालूम है संगठन के कार्यकर्ता निरंतर कार्य करते रहते हैं और काम करने के बाद बहुत से कार्यकर्ताओं के बहुत से काम हो पाते हैं, बहुत से काम नहीं भी हो पाते हैं। ये स्थितियाँ रहती हैं। मैं संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को 100% तरजीह देने का काम करूँगा। जनता के कामों को पूर्णतः वरीयता देने का काम करूँगा। जो पिछली नगर पालिका चली, इस नगर पालिका के अंतर्गत कन्नौज नगर के विकास से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाया। जैसे कि कन्नौज में आप हाजी शरीफ से लेकर कन्नौज नगर की रोडें आप देखने जाके बहुत सस्ता हाल रोडें हैं और सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कन्नौज नगर के अधूरे काम हम पूरे करवाएं। और कन्नौज नगर में कई क्षेत्रों में हमें पानी की समस्या के विषय में आए दिन जो है जानकारी होती रहती है। वो समस्या भविष्य में न हो, हमारे पास एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से मैं कन्नौज नगर के प्रत्येक मोहल्लों में जहाँ पानी की समस्या है उन समस्याओं का समाधान करना चाहूँगा। अगर मुझे नगर पालिका में जनता ने चुन लिया तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रत्येक 10 परिवारों के अंतर्गत जो मोहल्ले में जो मतलब 5 जो 10 परिवार रहेंगे वहाँ पे अगर पानी की समस्या होती तो उस स्थिति में वहाँ पे मैं ऐसी एक योजना लाऊंगा। इसके अंतर्गत बोरिंग का सिस्टम रखा जाएगा। उन परिवारों के मध्य में एक रोड पे सरकारी व्यवस्था के अनुसार बोरिंग कराई जाएगी और उन 10 परिवारों अपने अपने घर आप कनेक्शन ले जाइए
और इस तरीके की एक व्यवस्था, नई व्यवस्था देने का काम करूँगा, जिससे कन्नौज नगर में पानी की समस्या जो है हमेशा की पानी की समस्या का समाधान हो सके। इस प्रकार की एक नई व्यवस्था को जन्म देने का काम करूँगा। उसके साथ साफ सफाई और बात रही साफ सफाई की व्यवस्था और लाइट व्यवस्था नगर पालिका के अंतर्गत आती है। इन व्यवस्थाओं के लिए मैंने एक योजना सोच रखी है जो हमारे दिमाग में चल रही है और ये आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसके अंतर्गत मैं एक काम करूँगा, प्रत्येक वार्ड पे एक हमारा कार्यकर्ता नियुक्त होगा, जिसका केवल एक काम होगा कि वो अपने वार्ड के अंतर्गत सफाई की व्यवस्था पे ध्यान देगा, सफाई की व्यवस्था के साथ साथ लाइट की व्यवस्था पे ध्यान देगा। अगर कहीं पर कोई कमी आती है उसका जवाब देना वो होगा। ये समस्याएं इस प्रकार जिम्मेदारी रहेगी, काम करने का प्रयास करूंगा और जनता से जुड़ी जो भी समस्याएं होंगी उनके लिए निरंतर खड़े रहने का काम करूंगा। इस तरह का हमारे चैनल के माध्यम से आप कन्नौज की जनता से क्या कन्नौज की जनता से अपील है, सबसे पहले नंबर अपील है, इस समय आज करवा चौथ है, महिलाओं बहनों का व्रत है। मैं सभी महिलाओं और बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही आने वाले करवा चौथ के बाद में आने वाले धनतेरस त्योहार और छोटी दीपावली और दीपावली पर्व के लिए और भैया दूज पर्व के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कन्नौजवासी बराबर देख रहे होंगे कि आज 18 साल से निरंतर संगठन के लिए मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और जनता सब कुछ जानती है, जनता सब कुछ देखती है, जनता जनार्दन होती है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, अगर संगठन के माध्यम से मुझे मौका मिले तो मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आप तो सुन रहे थे आप तो मिश्रा जी को, जो कि संभावित प्रत्याशी हैं। अगर उन्हें बीजेपी से टिकट मिलती है तो वो नगर पालिका का चुनाव करेंगे और उन्होंने जो अपनी बात बताई है, जो उनकी सोच है, जो उनका लक्ष्य है, वाकई में सराहनीय है। क्योंकि जिस तरीके से वार्ड बाय वार्ड कार्यकर्ता नियुक्त करके उनको जिम्मेदारी देकर अगर इस तरीके से कार्य कराया जाएगा तो जनता को परेशानी तो हो ही नहीं सकती है। कन्नौज से इंडियन टीवी के लिए सुनील श्रीवास्तव की खास। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।